नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जहां तक उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नीलवंती ग्रंथ के बारे में। नीलवंती ग्रंथ किसने लिखा था और नीलवंती ग्रंथ क्यों श्रापित ग्रंथ माना जाता है और नीलवंती ग्रंथ से क्या खजाने का पता लगाया जा सकता था, आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं नीलवंती ग्रंथ के बारे में। दोस्तों, नीलवंती ग्रंथ को भारत सरकार ने बैन कर दिया है क्योंकि इस ग्रंथ को एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी लालचवश इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई या फिर वह पागल हो गया। जब बहुत सारे मामले आने लगे तो भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पढ़ने से बुरी तरह से बैन लगा दिया। दोस्तों, यह बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में एक आदमी रहता था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची रहती थी। जब वह बच्ची 5 वर्ष की होती है तो उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। इस बच्ची का नाम नीलवंती था। नीलवंती की माँ की मृत्यु के पश्चात नीलवंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलवंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। दोस्तों, नीलवंती के पिताजी को आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था। नीलवंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलवंती के अंदर एक खासियत थी कि वह पेड़ पौधों और जानवरों और पशु पक्षियों सबकी भाषा समझती थी। यही नहीं, नीलवंती के स्वप्न में शैतान भी आते थे और नीलवंती को जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में उसको बताते थे। लेकिन नीलवंती के अंदर उसके पिता का एक अच्छा संस्कार होने के कारण नीलवंती सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत को जमीन के नीचे से खोद कर नहीं निकालती थी। नीलवंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे वह पीपल के पत्ते से बनी किताब में लिख लेती थी। जब नीलवंती 20 से 22 वर्ष की हो गई तब जो भूत प्रेत नीलवंती के स्वप्न में आते थे वो हकीकत में सामने आने लगे। कुछ समय के बाद नीलवंती को पता चलता है कि वो एक श्रापित यक्षिणी है जो कि एक श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं जा पा रही है। उसे अपनी दुनिया में वापस जाना था। यह सब बात वह अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण तू इस दुनिया में फंसी हुई है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा, अतः तू स्वेच्छा से यहाँ से जा सकती है। फिर नीलवंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी कि रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। अतः नीलवंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है क्योंकि नीलवंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता भी मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वह नीलवंती उस व्यापारी से उस गांव में चलने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलवंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलवंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद वह व्यापारी नीलवंती को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उस गाँव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलवंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। रात के समय नीलवंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहाँ पर वो अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलवंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उसी समय उस गांव के कुछ लोग नीलवंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटना की जानकारी देते हैं। जब अगली रात को नीलवंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र साधना करने के लिए निकलती है तो उसके पीछे पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है। अगले दिन नीलवंती के स्वप्न में शैतान आता है और उससे बताता है कि नीलवंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी बहती है उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोलना होगा और गले के ताबीज को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस ताबीज को उस आदमी को देना है और वह तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान ने नीलवंती से यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, दोबारा चांस तुम्हें नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलवंती बहुत खुश होती है और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली जाती है। वह तंत्र साधना
करके अपनी रक्त की तथा पशु पक्षियों की बलि दे रही होती है कि उसी नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। नीलवंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे हुए ताबीज को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहाँ पर वह व्यापारी भी आ जाता है जो अपने असली शैतानी रूप में आ जाता है। वह ताबीज की पहली गांठ खोल पाई थी, दूसरी खोलने ही वाली थी कि गांव वाले वहाँ आ गए और नीलवंती को नरबच्ची समझकर कहने लगे कि ये दोनों शैतान है, ये दोनों तो सभी गांव वालों को मार डालेंगे, अतः इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को दौड़ा लिया। नीलवंती तो बच गई लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जीवित हो उठा और नीलवंती के पास जाकर बोला कि तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलवंती ने सोचा कि यदि यह किताब यह शैतान को मिल गया तो यह दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। अतः नीलवंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए यह कहा कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलवंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलवंती का आज तक कोई पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। कुछ समय पश्चात वह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था। चूँकि वह किताब दूसरे भाषा में लिखी गई थी अतः उस साधु ने उसे सरलतम रूप से अनुवाद करके लिखा ताकि सबको समझ में आ जाए। तो यह कहानी थी नीलवंती ग्रंथ की। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।